राम चरण टू बी अवार्डेड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? रामचरण टू बी अवार्डेड। देखो, अवार्ड का हिंदी मतलब होता है सम्मानित करना। तो रामचरण को सम्मानित किया जाएगा एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इंडियन फिल्म फेस्टिवल में ऑफ मेलबर्न, मेलबर्न के। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि मेलबर्न के अंदर जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल होगा उसमें रामचरण को सम्मानित किया जाएगा। अब इनको क्या सम्मान दिया जाएगा वो आगे पता लगेगा। और इस तरह की न्यूज़ कई बार आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि पूछ लेता है कि अभी जो हाल ही में मेलबर्न के अंदर इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें किसको किस तरह से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे ये इनकी रामचरण की फ़ोटो दी हुई है और क्या लिखा है थोड़ा ज़रा उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इन एडिशन टू बीइंग द गेस्ट ऑफ ऑनर। एडिशन का मतलब होता है अतिरिक्त, बीइंग होने के, द गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर होने के अतिरिक्त। देखो, इसके प्रोनाउंसिएशन पे आपको विशेष ध्यान रखना है। इसको होनर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओनर, एच को साइलेंट रखते हैं। तो गेस्ट ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किए जाने के अलावा रामचरण विल बी अवार्डेड, रामचरण को सम्मानित किया जाएगा द एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर एट द फेस्ट। एम्बेसडर का हिंदी अर्थ राजदूत होता है, और आर्ट का मतलब होता है कला, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, और फेस्ट का मतलब होता है उत्सव, समारोह। तो कहने का क्या मतलब टोटल का हो रहा है कि इस समारोह के दौरान रामचरण को गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित करने के अलावा उन्हें इंडियन आर्ट एंड कल्चर के एम्बेसडर के रूप में भी सम्मानित किया जाएगा। तो अब चलिए इधर देख लेते हैं, कुछ इन्होंने इधर हाईलाइट करके लिखा है, तो इसको ज़रा सा पढ़ ले रहे हैं। द सक्सेस ऑफ RRR, जो RRR की सफलता है, एंड द लव और प्रेम इट रिसीव्ड, जो इसने प्राप्त किया। किसने? RRR ने, अर्थात RRR की जो सफलता है और जितना प्यार लोगों ने इसको दिया है, हैव बीन ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग का हिंदी अर्थ होता है ओत प्रोत कर देने वाला, अत्यधिक खुशी देने वाला। तो उसने अत्यधिक खुशी दी है। एंड आई एम थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब होता है रोमांचित, और मैं रोमांचित हूँ, टू शेयर, साझा करने के लिए, दिस, इसको, विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ, श्रोताओं के साथ, इन मेलबर्न, मेलबर्न के अंदर। ठीक है, देखिए ऑडियंस का मतलब श्रोता या क्या बोलते हैं उसको, ऑडियंस होती है ना, जैसे आप कहीं पे हो, आपके सामने जो लोग हैं तो दे आर ऑडियंस। तो चलिए इधर अब जो है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रामचरण विल बी ऑनर्ड, रामचरण को सम्मानित किया जाएगा, ऑनर का मतलब सम्मानित करने से होता है, एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024। 2024 का जो मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल होगा उसमें जो है रामचरण को सम्मानित किया जाएगा। शॉर्ट में इसको IFFM बोल देते हैं, यानी कि I फॉर इंडियन, F फॉर फिल्म, F फॉर फेस्टिवल और M फॉर मेलबर्न। इन एडिशन टू बीइंग द गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर होने के अतिरिक्त, यानी अभी पीछे आया था ना, वही बात है यहाँ पे। इन एडिशन ऑफ बीइंग द गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर होने के अलावा, ही विल ऑल्सो बी अवार्डेड, उनको सम्मानित किया जाएगा, द एम्बेसडर, एम्बेसडर के रूप में, फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट और कल्चर के, फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशंस, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, उनके योगदान के लिए, टू इंडियन सिनेमा, जो भारतीय सिनेमा के लिए उन्होंने किए हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि रामचरण को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में गेस्ट ऑफ ऑनर देने के अतिरिक्त उनको
इंडियन आर्ट एंड कल्चर के एम्बेसडर के रूप में भी सम्मानित किया जाएगा और ये सम्मान उन्हें भारतीय सिनेमा के लिए जो उन्होंने योगदान दिए उसके लिए किया जाएगा। एक्सप्रेसिंग हिज एक्सपेरिमेंट अबाउट अटेंडिंग द फेस्टिवल। एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस का अर्थ होता है हिंदी में व्यक्त करना, तो व्यक्त करते हुए हिज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना, है नहीं, तो अपनी उत्तेजना या खुशी ऐसे बोल सकते हैं। तो अपनी खुशी जाहिर करते हुए अबाउट अटेंडिंग, अटेंड करने को लेकर के द फेस्टिवल, इस फेस्टिवल को, इस समारोह को, इस उत्सव को। तो इस फेस्टिवल को अटेंड करने को लेकर के, इस फेस्टिवल में सम्मिलित होने को लेकर के जो उनकी खुशी है उसको जाहिर करते हुए राम इन ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, सैड, तो राम ने एक बयान में कहा आई एम डीपली ऑनर्ड। आई, मैं, एम, हूँ, डीपली का मतलब होता है बहुत गहराई से या बहुत ज़्यादा, ऑनर्ड का मतलब सम्मानित। मैं, आई एम डीपली ऑनर्ड, मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ टू बी ए पार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। जो मेलबर्न का इंडियन फिल्म फेस्टिवल है उसका हिस्सा होने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। दैट सेलिब्रेट्स द डाइवर्सिटी, और ये जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न है ना, तो ये सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाना, खुशी मनाना। द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का हिंदी अर्थ होता है विविधता, एंड रिचनेस, रिचनेस का मतलब आप समझ गए ना, समृद्धि, धनी होना, अच्छा होना, तो उसकी रिचनेस को किसकी, ऑफ इंडियन सिनेमा, भारतीय सिनेमा की, ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर। इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय और प्लेटफॉर्म तो आप जानते हो। तो इंडियन प्लेटफॉर्म पर जो भारतीय यानी कि भाई ये जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल है ये मेलबर्न में हो रहा है, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि जो भारतीय सिनेमा है तो उसकी रिचनेस को और उसकी डाइवर्सिटी को मुझे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। इट इज़ ए प्रिविलेज, देखो प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार और प्रिविलेज का मतलब सौभाग्य से भी होता है। इट इज़ ए प्रिविलेज, ये एक विशेषाधिकार है, ये एक सौभाग्य है। टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करना यानी प्रतिनिधित्व करना, आवर फिल्म इंडस्ट्री, हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, एंड कनेक्ट, और कनेक्ट करना यानी जोड़ना, विद फैंस, और फैंस के साथ जुड़ना, फैंस का मतलब प्रशंसक होता है, और प्रशंसकों के साथ जुड़ना, एट सिनेफाइल्स, सिनेफाइल का मतलब होता है सिनेमा प्रेमी, और सिनेमा प्रेमियों के साथ जुड़ना, फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया से। कहने का मतलब ये है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को वहाँ पे ये रिप्रेजेंट करूँगा, उसका प्रतिनिधित्व करूँगा, और वहाँ पे श्रोताओं से, वहाँ पे प्रशंसकों से, वहाँ पे मुझे जुड़ाव मेरा होगा, मेरी बातचीत होगी, मेरा कनेक्ट होगा। अक्रॉस द ग्लोब, जो पूरी दुनिया से होंगे, तो ग्लोब का मतलब क्या होता है नहीं, ग्लोब का मतलब पूरे विश्व से होता है ना, तो पूरे विश्व से जो वहाँ पे प्रशंसक होंगे, सिनेमा प्रेमी होंगे, तो उनसे कनेक्ट करने का अवसर मिलेगा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का अवसर मिलेगा, तो ये मेरा सौभाग्य है। ऐसा जो है रामचरण का कहना है। द सक्सेस ऑफ आर की जो सफलता है, एंड द लव और प्रेम, इट रिसीव्ड, जो इसे रिसीव हुआ, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, अर्थात आर ने जो सफलता प्राप्त की और आर ने जो प्रेम प्राप्त किया लोगों का, इट वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है विश्व स्तर पर, पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में जो आर की सफलता है और जो प्रेम लोगों ने इसको दिया है, हैव बीन ओवरवेलमिंग, तो उसने मुझे ओत प्रोत कर दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। एंड आई एम थ्रिल्ड, और मैं बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ
मैं बहुत ज़्यादा रोमांचित हूँ टू शेयर, साझा करने के लिए, दिस मोमेंट, इस क्षण को, विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ, श्रोताओं के साथ, इन मेलबर्न, मेलबर्न में, ऑडियंस का मतलब श्रोता या दर्शक, मेलबर्न में, ठीक है। आई समझ गया ना इसमें कि आरआरआर की जो वर्ल्ड वाइड सफलता है, जो उसको प्रेम लोगों ने दिया है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है और मैं बहुत ज़्यादा रोमांचित महसूस कर रहा हूँ कि मैं मेलबर्न के अंदर अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से इस क्षण को साझा कर पाऊँगा। आई टुक फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड, मैं आगे देखता हूँ, टू दिस, इसके लिए, ट्रीमेंडस अपॉर्चुनिटी। ट्रीमेंडस का मतलब होता है विशाल या भव्य, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। कहने का मतलब यह है कि अब मैं आगे जो है एक भव्य अवसर अपने देख रहा हूँ, अर्थात मेरे पास बहुत बड़ा एक अवसर है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी खुशी जाहिर करूँ, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को वहाँ पे पेश करूँ और अपने फैन से कनेक्ट करूँ। तो इस तरह से करके छोटी सी न्यूज़ थी, तो आपको एक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी मिल गई। मुझे लगा कि हाँ यार, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा पढ़ाना आपको, तो उसको मैंने पढ़ा दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।